हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको आज इम्पॉर्टेंट प्रश्न में बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए त्रिकोणमिति में आने वाला एक प्रश्न है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कहा है कि काश ए बराबर कौड़ी में 3/2 हो तो sin 2a का मान क्या है। ये तो कैसे इसको निकालेंगे, बहुत ही आसान, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको एकदम आसान तरीके से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिया है काश ए बराबर कौड़ी में 3/2। तो अब sin 2a का मान निकालना है। तो sin 2a का मान कैसे निकालेंगे, सबसे जरूरी है कि पहले हम कोण का मान ज्ञात कर लें। कोण का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, लिखेंगे चूंकि cos 30 अंश बराबर कौड़ी में 3/2, इसलिए a बराबर 30 अंश, यानी कि cos 30 का मान जो होता है कौड़ी में 3/2 होता है, इसलिए कोण का मान हो जाएगा 30 अंश। लिखेंगे अतः। अब अतः के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे sin 2a बराबर, अब sin 2a का मान निकालना है तो sin 2a बराबर हो जाएगा sin 2 गुणे a का वैल्यू हम रखेंगे 30, तो 30 हो जाएगा बराबर sin 60 अंश, और sin 60 का मान होता है कौड़ी में 3/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से आने की पूरी संभावना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से ही। अगला क्वेश्चन है कि यदि कौशिक a बराबर 2 हो तो 1/tan प्लस साइन a/1 प्लस cos a का मान क्या होगा। तो अब यहां पर देखो, तो cos a बराबर दिया है 2, कौशिक a बराबर दिया है 2। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कौशिक होता क्या है। कौशिक a बराबर 2, तो कौशिक बराबर होता है कोण बटे लंब। तो कोण बटे लंब होता है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि इसको बटे 1 कर लें, यानी कि दे दिया है कोण का मान दे दिया है 2 और लंब का मान दे दिया है 1। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे आधार का मान। तो आधार के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लिखते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया है 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लंब का मान 1 का होल स्क्वायर और धन आधार स्क्वायर। इसका हम वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर 1 धन आधार का होल स्क्वायर। एक को पक्षांतर करो, यानी कि 4 - 3 बराबर 4 - 1 बराबर आधार स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर हो गया, हमको आधार का केवल मान निकालना है। लिखेंगे आधार बराबर, अब 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो कौड़ी में 3, यानी आधार का मान हो गया कौड़ी में 3। हमको tan साइन और cos का मान हमको लिखना है, तो सबसे पहले मान लिख लें। तो सबसे पहले हम साइन का मान लिखते हैं, लिखेंगे तो साइन a बराबर, अब साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कोण। तो लंब का मान कितना दिया है 1 और कोण का मान कितना दे दिया है 2। उसके बाद हम लिखेंगे cos का मान, तो cos बराबर होता है cos a बराबर आधार बटे कोण। तो आधार कितना दे दिया है कौड़ी में 3 बटा और कोण कितना दे दिया है 2। उसके बाद हम लिखेंगे tan बराबर होता है tan a बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 1 और आधार है कौड़ी में 3। अब प्रश्नानुसार पे चलेंगे इसका, क्योंकि मान हमको निकालना है प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या लिखना है हमको, जो क्वेश्चन में मान निकालना था 1/tan a प्लस साइन a/1 प्लस cos a। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, साइन पहले tan का वैल्यू रखो तो 1 बटा tan का वैल्यू 1 बटा
कौड़ी में 3 और धन साइन ए का वैल्यू है 1/2 बटे 1 प्लस कॉस का वैल्यू कौड़ी में 3/2। अब मान रखेंगे, तो मान रख दिया गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, देखो ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कौड़ी में 3/1 हो जाएगा और प्लस ये 1/2 को ऐसे ही रहने दो और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका बटे 1 कर लेंगे और लॉसो ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 से 2 को काटेंगे 2 बार में, 2 × 9 2 और धन 2 से 2 कट गया, कौड़ी में 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ले जाओ, अब यहां पर लिखेंगे क्या, कौड़ी में 3/1 और धन 1/2 और बुरे का चिन्ह लगा करके इसको उल्टा कर देंगे, यह हो जाएगा 2/2 धन कौड़ी में 3। अब इस 2 से यह 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आ जाएगा कौड़ी में 3/1 धन 1/2 धन कौड़ी में 3। अब इसका मान निकालना है तो इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे तो 2 धन कौड़ी में 3 होगा। अब 2 धन कौड़ी में 3 हो गया। अब 1 से काटेंगे तो उतने ही बार में कटेगा, तो उसका गुणा उसमें होगा कौड़ी में 3 में, तो कौड़ी 3, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 2 धन कौड़ी में 3 धन 2 धन कौड़ी में 3 से 2 धन कौड़ी 3 कट जाएगा, बचेगा 1। अब गुणा करेंगे तो कौड़ी 2 का गुणा कौड़ी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 कौड़ी में 3 और धन कौड़ी 3 मिलकर के 3 हो जाएगा, धन 1 अब बटे 2 धन कौड़ी में 3 बराबर। अब क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा 2 कौड़ी में 3 और धन 3 और 1 मिलकर कितने हो जाएगा, 4 बटे 2 धन कौड़ी में 3। अब चाहे तो इसी पे आंसर छोड़ दें या फिर हर का परमेयीकरण कर सकते हैं, तो आंसर इसी पे छोड़ दिया जाए। अगर तो हर काम परमेयीकरण कर रहे हैं तो हर का परमेयीकरण कैसे करते हैं इसको हम बता दे रहे हैं। आंसर इसी पे मत छोड़ करके अगर तुम चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो हर का परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर 2 धन कौड़ी में 3 है, तो इसके माइनस का अंश और हर दोनों में पूरा कर देंगे, यानी कि 2 कौड़ी में 3 धन 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस कौड़ी में 3 बटे 2 धन कौड़ी में 3 एक ब्रैकेट में और 2 ऋण कौड़ी में 3 दूसरे ब्रैकेट में। अब गुणा करें, 2 का गुणा 2 में 2 गुना 4 कौड़ी 3 धन, तो धन नहीं होगा, हाँ धन हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस कौड़ी 3 3 दूना 6 और इसका गुणा करेंगे तो -4 कौड़ी में 3 बटे 2 दूना 4, फिर कौड़ी 2 का गुणा करेंगे तो -2 कौड़ी में 3, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे +2 कौड़ी में 3 और -3। अब क्या करेंगे, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है तो इससे ये काट देंगे और यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस ये भी कट जाएगा। 8 में से 6 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2 बटे और 4 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा 1 बराबर 2। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम LHS उठाएंगे, लिखेंगे LHS। अब LHS में क्या है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको सिद्ध करना है tan थीटा के बराबर। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो सबसे पहले ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है, तो ये बहुत आसान तरीके से हम 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि सबसे जरूरी है इसमें साइन कॉमन ले लीजिए।
तो वो अंश वाले में साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे इसमें से कॉस कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉस कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया जाए, बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर दो चीजें हो गई, यहां पर बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे। चूंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है साइन 2 थीटा, यानी कि दोनों साइन 2 थीटा का ही वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और साइन 2 इसको भी हटाएंगे और साइन 2 थीटा लिख देंगे यहां पर साइन 2 थीटा। तो होगा क्या साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब साइन 2 से साइन 2 क्या हो गया, कट गया, बचा क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा और ये हो गया आपका RHS और इस तरह से ये हो गया प्रूव्ड। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश हो जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस साल भी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछता क्या है कि न्यून कोण का मान बताइए, यानी कोण a का मान वैल्यू बताना है। तो इसमें दिया क्या है, पहले लिखिए, ये दिया है साइन 3a बराबर कॉस ब्रैकेट में a माइनस 26 अंश। यहां पर कहा है कि जहां 3a एक न्यून कोण है तो हम साइन 3a को लिखेंगे चूंकि साइन 3a बराबर कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि ये जानते हैं हम लोग कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो उस आधार पर हम साइन 3a बराबर कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। इसलिए अब साइन 3a की जगह पर हम क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3a। तो लिखेंगे इसलिए कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों से कॉस को हटा देंगे, दोनों पक्षों से कॉस हटाने पर जब कॉस को हटाएंगे तो हो क्या जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब क्या करेंगे 3a को इधर पक्षांतर करेंगे और माइनस 26 को इधर, तो माइनस 26 आएगा तो इधर 90 प्लस 26 हो जाएगा और इधर माइनस में है 3a तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा a प्लस 3a। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा बराबर 1 और 3 मिलकर के 4a हो जाएगा। हमको a का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे a बराबर 116 बटे 4। अब काटेंगे इसको, 4 दूना 8 और 4 नवा 36, तो a बराबर हो जाएगा आपका 29, यानी कि a का मान पूछा था तो a का मान हो गया 29 अंश। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा ही हमको सिद्ध करना है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, पहले लिख लो LHS। LHS में हम उतारेंगे क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट ही स्क्वायर थीटा हमको लाना भी है। इसमें करते क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बचेगा क्या, 1 प्लस, अब देखो 1 प्लस यहां पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कौशिक स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा। तो अब हम लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा गुणे कौशिक स्क्वायर थीटा। अब कौशिक स्क्वायर थीटा का जो है व्युत्क्रम लिख देंगे। व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा गुणे 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस का स्क्वायर कौशिक स्क्वायर थीटा का होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के। इस तरह से हो जाएगा RHS, और यह हो गया आपका प्रूव। इस वीडियो को पूरी हो गया।